रात पूरी हो चुकी थी। जंगल में ठंडी हवा चल रही थी। चांद पेड़ों के पत्तों पर चमक रहा था और दूर कहीं से उल्लू की आवाज आ रही थी। हूं हूं। शेरू घास पर लेटा हुआ जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। गुह। जंगल का किंग सो रहा है। बिट्टू बंदर और पिंकी तोता पास ही अपने ट्री हाउस में सो रहे थे। सब कुछ शांत था, पर अंधेरे में कोई चाल चल रहा था। जंगल के कोने में एक पुराना मंदिर जैसा स्थान था, जहां से अजीब सी नीली रोशनी निकल रही थी। वही था कालका, एक काली लोमड़ी जिसके पास थी जादू की लाल मणि। कालका ने मणि को उठाया और बोला, जंगल मस्ती टीम, तुम समझते हो ये जंगल तुम्हारा है। अब मैं दिखाऊंगा असली बॉस कौन है। उसने जादू का मंत्र बोला, जरा जरा चमक जा, अंधेरा फैल जा। और बस पूरी हवा में काली धुंध फैल गई। पेड़ हिलने लगे, मछलियां पानी में सिकुड़ गई और सारे जानवर अपने सपनों में कांपने लगे। सुबह हुई, लेकिन जंगल अब कुछ अलग लग रहा था। पेड़ों के पत्ते मुरझा गए थे, पानी में अजीब सा झाग था और सारे जानवर उदास से लग रहे थे। शेरू ने आंखें खोली। अरे ये क्या, जंगल का हरा रंग कहाँ गया? बिट्टू ने पेड़ से उतरते हुए कहा, भाई सब कुछ तो ग्रे लग रहा है। कहीं किसी ने जंगल पर ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर तो नहीं लगा दिया? पिंकी बोली, नहीं, ये तो जादू लग रहा है। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। जादू? शेरू ने आदेश दिया, टीम जंगल मस्ती, एक्शन मोड ऑन। तीनों ने अपने स्पेशल टूल्स निकाले। बिट्टू के पास था बनाना स्कैनर 3000, पिंकी के पास थी तोता कैम और शेरू के पास था रोअर राडार, जो सिर्फ उसकी दहाड़ से चलता था। बिट्टू ने पानी के झाग को स्कैन किया। इसमें मैजिक पार्टिकल्स हैं। पिंकी ने कैमरा से फोटो ली। उसमें एक परछाई दिखी, लोमड़ी जैसी आकृति। शेरू ने कहा, मुझे लगता है हमारे जंगल में कोई नया विलेन आ गया है। तीनों ने कहा, चलो इस शैडो का पीछा करते हैं। वे नदी के पास पहुंचे, जहां मछलियां डर के मारे छुपी हुई थी। एक मछली बोली, कुछ तो गड़बड़ है शेरू भाई। फिर वे पहाड़ी के रास्ते पहुंचे। पिंकी ऊपर से उड़कर बोली, ऊपर से देख रही हूं। पूरा जंगल ग्रे हो गया है। तभी उन्हें एक पुराना पत्थर दिखा, जिस पर लिखा था, जंगल की शक्ति उसके रंगों में है। अगर रंग चले गए तो जिंदगी भी चली जाएगी। शेरू बोला, मतलब हमें जंगल के रंग वापस लाने होंगे। बिट्टू ने सिर खुजाते हुए कहा, पर भाई ये रंग गए कहां? तभी धुंध में से आवाज आई, तुम्हें पता चल ही गया। और वहां प्रकट हुआ कालका। कालका ने लाल मणि उठाई और बोला, मैं कालका हूं, अब ये जंगल सिर्फ मेरा होगा। शेरू गर्जा, जंगल किसी एक का नहीं, सबका है। कालका हंसते हुए बोला, देखते हैं तुम्हारा दहाड़ मेरे जादू के आगे क्या कर पाता है। उसने जादू की बिजली फेंकी। श। बिट्टू ने झूल कर बचाव किया। पिंकी ने हवा में पलटी मारी और शेरू ने अपना रोअर राडार चालू किया। रूआर। दहाड़ इतनी जोरदार थी कि कालका का जादू कमजोर पड़ गया। उसकी मणि से हल्की सी नीली रोशनी निकली। कालका गुस्से से चिल्लाया, तुम सोचते हो मुझे रोक लोगे? देखना अब क्या होता है। और वो धुंध में गायब हो गया। कालका के जाने के बाद पिंकी ने जमीन पर कुछ चिट्ठियां देखी। एक पर लिखा था, रंग के फूल शक्ति के 3 रंगों में है, लाल, नीला और हरा। जो इन्हें पाएगा वही जंगल को बचा सकेगा। शेरू बोला, तो हमें 3 जादुई फूल ढूंढने होंगे। बिट्टू उछलते हुए बोला, मतलब नया मिशन शुरू, रंग के 3 फूल। पिंकी ने नक्शा निकाला। पहला फूल फायर वैली, जहां लावा के बीच छिपा है। दूसरा फूल स्काई पीक, बादलों के ऊपर। तीसरा फूल डीप लेक, गहरे पानी के नीचे। शेरू बोला, यानी हमें 3 एडवेंचर करने होंगे।
और हर एक में कॉमेडी फ्री में मिलेगी। तीनों ने हाथ मिलाए। जंगल मस्ती टीम गो गो गो। अंतिम दृश्य क्लिफ हैंगर। शाम को जब वे अपने कैंप लौट रहे थे, दूर पहाड़ी पर कालका उन्हें देख रहा था। उसने अपनी मणि में एक काला क्रिस्टल जोड़ा और बोला, जाओ, फूल ढूंढो, मैं तुम्हारे हर कदम पर परछाई बनकर रहूंगा। धीरे धीरे हवा में फिर से काली धुंध फैलने लगी और चांदनी के नीचे जंगल का एक हिस्सा फिर से अंधेरे में डूब गया।